शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में मीडिया के सामने आकर प्रदेश में किसानों के सूरजमुखी के एमएसपी पर खरीद की मांग को लेकर हुए ताजा घटनाक्रम पर सफाई दी। पहले आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री को इस तरह मीडिया के सामने आकर सफाई क्यों देनी पड़ी। पहले किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी का ये बयान सुनिए। हमारी एक ही मांग है कि सूरजमुखी का जो एमएसपी है 6400 रुपए है और आज जो हमें मार्केट में मिल रहा है वो 4000 से 4200 है और उसके ऊपर 1000 रुपया सरकार भावांतर में देना चाहती है, तो 1200 से 1400 रुपए फिर भी हमारा कम रहेगा। तो हमारी न्यूनतम कम से कम की मांग है, जो सरकार ने तय किया वही मांग है और वो भी सरकार ना करके बल प्रयोग करना चाहती है और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। दरअसल किसानों ने शाहबाद में 6 जून को जीटी रोड जाम कर दिया था। सुबह से शाम तक किसान रोड पर ही डटे रहे। कुरुक्षेत्र पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों को हाईकोर्ट का नेशनल हाईवे जाम न करने का ऑर्डर दिखाते हुए रोड से हटने को कहा गया, लेकिन किसान वहीं डटे रहे। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके किसानों को रोड से हटा दिया और यातायात सुचारू करवाया। इस दौरान गुरनाम सिंह चड़ूनी सहित अनेक किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। इससे पूरे प्रदेश में सरकार विरोधी स्वर तेज हो गई। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लगभग 1.5 साल ही बचा है और उससे पहले करीब 1 साल बाद तो लोकसभा चुनाव ही होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनावी मोड में हैं, जिसके चलते पार्टी बैकफुट पर न आ जाए और किसान मुद्दे को विपक्षी दल भुना न ले, इसलिए मुख्यमंत्री को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। आइए अब सुनते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम किसानों के बारे में सोचते नहीं है, जबकि जितना हमने किसानों के बारे में सोचा उतना किसी ने भी किसानों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने आगे कहा कि 8-10 साल पहले प्रदेश में किसानों की दयनीय स्थिति बनी हुई थी। किसानों की आय कैसे बढ़े, खर्चा कम कैसे हो, इसी को लेकर हमने अंतरिम भावांतर भरपाई योजना शुरू की, जिसके तहत सोमवार को 8528 किसानों के खाते में 29,13,12,000 रुपए पहुंच जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों को ऐसे किसी के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए जो उनको बरगलाते हों। ऐसे लोग लालच देकर किसानों से उल्टा सीधा रास्ता अपनाने को कहते हैं और दबाव बनाते हैं। कहते हैं हाईवे रोक दो। हाईवे रोकना लोकतंत्र के प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। लोकतंत्र में किसी भी फ्रीडम को अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं। किसानों में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम शायद किसानों के बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन मेरा इसमें कहना इतना ही है कि जितना हम किसानों के बारे में सोचते रहे हैं, आज सोच रहे हैं और आगे सोचेंगे, शायद अभी तक किसी ने किसानों के बारे में इतना सोचा हो। चाहे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और चाहे उनका अनुसरण करते हुए हम भी जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाएं खड़ी करते हैं, विभिन्न प्रकार की सहायता उनको देते हैं, तो वो कहीं भी पिछली सरकारों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। अगर मैं उसमें आपको कुछ चीजों को उल्लेख करना चाहूं तो वो यही कि किसान की जो स्थिति थी अपने देश में 8-10 साल पहले दयनीय स्थिति जैसी बनी हुई थी, उसको बाहर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने भरसक प्रयत्न किए हैं, जिसके अंदर किसान की आय कैसे बढ़े, उसका खर्चा कैसे कम हो, उसको अपनी फसल का एक प्रकार से कैसे ज्यादा दाम मिले, इसके लिए लगातार प्रयत्न करते हैं। लेकिन किसानों को एक बात जरूर कहना चाहेंगे, ऐसे किसी के चंगुल में ना फंसे जो उनको बरगलाए, लालच देकर के उनको कहना कि उल्टा सीधा रास्ता कुछ भी दबाव कि हाईवे रोक देंगे। अब ये हाईवे रोकना कोई लोकतंत्र के प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। अल्टीमेटली कोई व्यक्ति कोर्ट में गया, कोर्ट ने ऑर्डर ले लिया। पिछली बार भी यही हुआ था कि कोर्ट से ऑर्डर लेकर के और खुलना पड़ा था उनको। इस बार भी कोर्ट का ऑर्डर लेकर के शाम को पुलिस ने खुलवाया। ये लोकतंत्र में किसी की भी हम फ्रीडम को अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं। जनता का आना जाना है, आप शांतिपूर्वक तरीके से कहीं को प्रदर्शन करें तो कभी कुछ कहते नहीं है। तो मेरा कहना है कि किसानों के लिए हमने कितना किया। प्रधानमंत्री जी ने सीधी एक ऐसी घोषणा कर दी कि हर साल मैं किसान को 6,000 रुपया दूंगा, 4 महीने बाद 2,000। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अब कोई मांग तो नहीं थी इसकी। मुआवजा हमने जो खराबे का है, यानी आप ये मान के चलें कि पिछली सरकार ने 10 साल में 1158 करोड़ रुपया मुआवजा दिया था और हम इन 8.5 साल में
9,790 करोड़ रुपया, यानी 8 टाइम्स। उन्होंने 10 साल में 1158 दिया, हमने 9 साल में 9,760 दिया। हमने तो आते ही पहले साल 2015 में हमारा 1200 करोड़ हो गया था, उनका 10 साल का हमारा पहला मुआवजा, क्योंकि उस समय 2-2 रुपए 4-4 रुपए के चेक जाते थे। हमने तो वो भी तय किया कि अगर 1 एकड़ में मान लो अगर 50 भी हिस्सेदार हैं तो उन सबको न्यूनतम 500 रुपए जरूर मिलेगा, 2 रुपए 4 रुपए के चेक नहीं मिलेंगे, चाहे 25,000 जाए 50,000 जाए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी होते हैं वो, लेकिन न्यूनतम 5,500 का चेक ये हरेक को जरूर मिलेगा। या तो दो नहीं दो तो इतना तो दो, अगले को पता तो लगे मिला। 500 रुपया न्यूनतम है, और ये भी हमने आकर के इसको शुरू किया। हमने अभी 1,000 रुपया प्रति क्विंटल जो सूरजमुखी का डिक्लेयर किया है, इंटरिम भावांतर भरपाई, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं इंटरिम भावांतर भरपाई, तो उसके नाते से जो पैसा हमने आज उनको इस समय बटन दबा करके भेजना है, वो जो कि आपको भी पता है कि यहां से जो बटन दबाया तो फिर बैंक के रोल होते हैं, उसमें बैंक्स जो हैं वैसे तो 1 दिन के बाद करते हैं, लेकिन परसों क्योंकि संडे है, इसलिए अभी जो बटन दबा रहे हैं वो पैसा मंडे को उनके खाते में पहुंचेगा। तो टोटल अभी कुल 29,13,12,08,528 किसानों को, जिसमें 36,414 एकड़ ये सूरजमुखी है, और इसको अब जो है उनको भेजा जा रहा है भावांतर भरपाई योजना का 1,000 रुपया प्रति क्विंटल, प्रति एकड़ 8 क्विंटल का एक एवरेज लेकर के उनको भेज रहे हैं। चाहे उन्होंने अभी मंडी में बेचा है या नहीं भेजा है, एडवांस में उनको जाएगा और वो मंडी में बेच सकते हैं, किसी प्राइवेट एजेंसी को भी बेच सकते हैं, वो सरकारी पीएसयू है फिर को भी बेच सकते हैं, लेकिन अभी एक इंटरिम रिलीफ उनको 1,000 रुपया ये दिया जा रहा है। इसका मैं और बटन दबा करके इसका। इसी बीच मुख्यमंत्री ने कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि आज कुछ लोग बोलते हैं कि उसमें कई प्रावधान अच्छे थे जो हमारे से मिस हो गए। यह विषय फिर आएगा तो केंद्र सरकार किसान संगठनों की कमेटी से विचार करके आगे बढ़ाएगी। सीएम ने कहा कि जब हम एमएसपी का रेट बढ़ाते तो आसपास के राज्यों के किसान अपनी फसल हमारी मंडियों में बेचने लगे, इससे हमारे राज्य के किसानों को नुकसान न हो, इस कारण हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आरंभ कर दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ लोग राजनीतिकरण करने में लगे हुए हैं। शुगरफेड के चेयरमैन का नाम लिए बिना सीएम ने कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि एक सज्जन तो इस मामले में राजनीति करते हुए किसानों के हक में अपना इस्तीफा देने का बयान तक दे गए, लेकिन उनका इस्तीफा अभी तक मेरे पास तो पहुंचा ही नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तो आज भी सूरजमुखी 4800 और 1000 उसमें भावांतर योजना का जोड़कर 5800 रुपए खरीद रहे हैं, जबकि पंजाब में आज भी यह 4000 से 4200 रुपए ही बिक रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार कभी सूरजमुखी खरीदती ही नहीं थी, यह पिछले 5 साल से ही खरीदी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जब वे एक बार शाहबाद मंडी में गए थे तो वहां किसानों की सूरजमुखी मंडी में बिखरी पड़ी हुई दिखाई दी और वहां कोई खरीदार भी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद से ही सरकार ने सूरजमुखी की खरीद शुरू की थी। मुख्यमंत्री ने कहा पहले 40,000 एकड़ का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो किसान किसी कारण से रह गए हों उनके लिए 3 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन खोला गया। इस अवधि में भी 17,000 ने रजिस्ट्रेशन करा दिया, उसे चेक किया गया तो ऐसे किसानों ने भी रजिस्ट्रेशन कर दिया जिन्होंने 15 मार्च को गेहूं में भी रजिस्ट्रेशन किया था। इस तरह के 9,000 रजिस्ट्रेशन फर्जी पाए गए जिन्हें तुरंत रद्द कर दिया गया और बाकी का वेरिफिकेशन जारी है। सीएम मनोहर लाल ने किसानों से अपील की कि जो किसान संगठन राजनीति के चलते प्रेशर बनाते हैं उस प्रेशर से लाभ नहीं होता है, जो हमने किसान को देना है वो देना ही है। किसान के प्रति हमारा आदर और सम्मान का भाव है। कुछ प्रावधान केंद्र सरकार की ओर से आए भी थे। वो एक चैप्टर ऐसा है जो आपको पता है, हमको पता है कि कैसे मार्केटिंग में लोगों को सुविधाजनक तरीके से अपने फसल को बेचने के लिए जो कुछ बंधन बने हुए हैं उनको हटा करके और मौका मिले सबको, ज्यादा लोग खरीदार आए, ज्यादा मंडियों में नई मंडियां भी खुले, उनके रेट्स कंपटीशन में आकर के और उसकी डिमांड बढ़े, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स उसमें आए। लेकिन वो दुर्भाग्य से 3 कानून वाला जो विषय था उसमें कई चीजें थी और किसान हित में थी लेकिन नहीं हो पाई। ठीक है, वो प्रधानमंत्री जी जैसे स्वयं कहा कि हम शायद उनको समझाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन अब जैसे जैसे ये कठिनाइयां आती हैं बीच बीच में तो उनके कई लोग बोलते हैं
कि कई चीजें उसमें जो अच्छी थी वो मिस हो गई। दोबारा से फिर कभी कोई विषय आएगा तो वो केंद्र सरकार अथवा किसानों के संगठन जो एक कमेटी बनी है उसमें विचार करके सोचते वो करेंगे। हाँ, इसके ऊपर कुछ राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते हैं, कुछ दबाव डालने के लिए भी संगठन लगे रहते हैं कि जो करना आज ही करो, जो करना आज ही करो। हम उनको समझाते हैं और कभी कभी तो उनको समझ में आती है। जैसे हमारे जो संगठन जिन्होंने इसका मांग की थी तो पहले दिन तो यही बात आई थी कि ठीक है आप हैफेड को उतार दीजिए, 1000 रुपये आपने दे दिया, आप हैफेड को उतार दीजिए, रेट हमारा बढ़ जाएगा, बाकी ठीक हो जाएगा। हमने बात मान ली, लेकिन जब वो मान ली तो फिर कहते नहीं पहले पूरा घोषणा करो। तो घोषणा करने का जब भावांतर भरपाई दी जाती है तो घोषणा हम नहीं कर सकते, इस नाते से उस काम को किया। अब एक सज्जन तो हमारे अब राजनीति कहूंगा अपने इस्तीफे का भी बयान कर गए। मैं सोच रहा था कि भी वो कोई इस्तीफा उनका, क्योंकि एज चेयरमैन ऑफ शुगर केन जो बोर्ड है उस नाते से इस्तीफा मेरे पास आना चाहिए या सरकार में किसी को मिलना चाहिए। वो हम ढूंढ ही रहे हैं, कहीं इस्तीफा हमें मिला नहीं है, कहाँ है। देखिए आएगा तो उसके बाद फिर उनसे बात करेंगे ना। अब तक इस्तीफा आया नहीं सर? ना किसी के पास, हमारे पास सरकार में किसी के मंत्री भी आपने बात नहीं की है? नहीं, वो तो देखिए सामने वाला क्या सोच के ये कह रहा है, ये उसकी अपनी बात है। इस्तीफा आएगा तो बात करेंगे, हमारे पास कोई इस्तीफा आया नहीं है। सूरजमुखी जो हम तो आज भी 48,58 तो सुनिश्चित हो ही गया ना, गैप तो यही रह गया कि और कैसे बढ़ाएं उसको। पंजाब में इस समय भी जो रेट चल रहा है सूरजमुखी का 4,000 और 4,200 चल रहा है। कभी सूरजमुखी बिकती नहीं, खरीदा सरकार नहीं खरीदती थी, पिछले 5 साल से खरीदी जा रही है। विधान में है कि एक साल आवाज उठी थी, मैं स्वयं शाहबाद मंडी में गया था और मंडी में जाकर देखा कि सूरजमुखी जो है वो बरसात भी आई थी उस दिन तो बिखरी पड़ी है और वहां खरीदार कोई नहीं है। हमने कहा उस साल 25% खरीदी थी, अगले साल 50% खरीदी, तीसरे साल 100% खरीदी। लेकिन इस बार जब झगड़ा हुआ कि इसका जो पंजाब से स्मगलिंग बहुत हो सकता है तो हम किसान को उतना ही पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन खरीद की बजाय हम उसका भावांतर भराई का ये हमारी योजना हमने बनाई है। कुछ लोगों ने, हमने 3 दिन के लिए उनके कहने पर रजिस्ट्रेशन खोला था, ये विषय भी आपको बता रहा हूं ताकि लोग ये बोलेंगे। तो 3 दिन में ही जो पहले 40, अभी तो हमने कितना एकड़ दिया, हमने 36,000, तो लगभग 2-3,000 एकड़ और भी इसमें निकलेगा जो पहले का हुआ है, किन्हीं कारणों से, टेक्निकल कारणों से रुका होगा। लेकिन 40,000 एकड़ का रजिस्ट्रेशन हमारा पहले हुआ था। हमने सोचा कि भाई चलो जो लोग रह गए होंगे, 2% रह भी गए हों, तो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए खोलते हैं और खोलने के बाद तो ऐसा किसान के हित में जब भी कोई बात आती है, ऐसा ही नहीं हम कहते कि किसान हमारा अन्नदाता वो है। लेकिन मेरा फिर वही कहना है कि किसानों को भी हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे जो किसान संगठन एक राजनीति के तौर पर चीजों को आगे बढ़ाकर करते हैं और प्रेशर जो होता है उस प्रेशर से कोई लाभ होता नहीं है। जो हमने किसान को देना वो देना ही है। और एक किसान के प्रति हमारे मन में जो एक भाव है, उसके प्रति सम्मान का भाव, आदर का भाव, सहानुभूति का भाव सब है। क्योंकि छोटा किसान है, छोटे किसान को तो बहुत संकट होता है। 1 एकड़ 2 एकड़ वाला तो परिवार के सिस्टम को चला ही नहीं सकता है। बड़ा किसान फिर भी अपने सिस्टम को चला लेता है। उनको मौका मिल जाएगा, किसी गलती के कारण से रह गया होगा, बाद में उसका मिलान करेंगे। लेकिन उन्हीं 3 दिनों में कितना 16,000 17,000 कुछ एकड़, 17,000 एकड़ और एडिशनल लोगों ने रजिस्टर कर दिया। और उसमें से ऐसे खेतों का भी रजिस्टर कर दिया जहां पहले गेहूं बोया हुआ था। गेहूं 15 अप्रैल से पहले कटता नहीं है और 15 मार्च, यानी सूरजमुखी 15 मार्च से पहले बुआई होती है। अब उस 1 महीने में 2 फसलें तो नहीं थी वहां, तो आखिर उसको चेक करने के बाद हमने 9,000 तो तुरंत काट दिया है। 6,000 की भी वेरिफिकेशन चल रही है। तो उस वेरिफिकेशन में एक्चुअल में अगर वो खेत 15 मार्च से पहले खाली था, क्योंकि आज तो कट चुका, सूरजमुखी भी कट चुकी, तब तो मानेंगे सूरजमुखी हो सकती है। लेकिन अगर 15 मार्च को वहां गेहूं है तो सूरजमुखी उन्होंने गलत डाली है। तो कुल मिलाकर के ये सारे झंझटबाजियां चलती रहती हैं। इसमें किसानों को समझाते भी हैं। किसान हमारे अपने लोग हैं। किसानों का अहित कोई भी ना कोई प्रदेश कर सकता ना केंद्र कर सकता। किसानों के प्रति हमारी सबकी सद्भावना भी है। मैं स्वयं भी किसान हूं।